नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में और हम ये भी जानेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या है और आखिरी में हम ये जानेंगे कि हम अपने सोलर सिस्टम का सीमा कैसे डिफाइन करते हैं कि बाउंड्री कहाँ कहाँ तक है सोलर सिस्टम का, बस यहाँ तक सोलर सिस्टम का सीमा, इसके बाद सोलर सिस्टम खत्म। तो ये कैसे डिस्कस करते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं हमारा सोलर सिस्टम है क्या। तो दोस्तों सोलर सिस्टम का जो मेन पार्ट है ना वो क्या है, स्टार। किसी भी सोलर सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो कौन होता है, स्टार। तो हमारे सोलर सिस्टम का जो बाप है स्टार है वो कौन है, सन। हमारे सोलर सिस्टम का जो बाप स्टार है वो कौन है, सन। सन। तो एक सोलर सिस्टम में एक ही सन होते हैं, एक सोलर सिस्टम में एक ही सन होते हैं इसलिए, और सन क्या है, स्टार है। ठीक है। अब देखो अगर ढेर सारे स्टार मिल जाए ना, अगर ढेर सारे स्टार मिला दे, लगभग बिलियंस की बात कर रहे हैं हम, बिलियंस। बिलियंस मतलब करोड़ों की संख्या में अगर हम स्टार मिला दें तो करोड़ों की संख्या में स्टार मिलके बनता है एक गैलेक्सी। गैलेक्सी करोड़ों की संख्या में, मतलब इस गैलेक्सी के अंदर करोड़ों की संख्या में स्टार होंगे, छोटे 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 छोटे। और एक स्टार के अंदर हमारा सन है, मतलब मान लो ये एक सन है तो सन के चारों बगल ये एक सोलर सिस्टम हो गया, ये दूसरा सोलर सिस्टम हो गया, ये तीसरा हो गया, ऐसे करोड़ों है भाई। तो इस गैलेक्सी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा। तो हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। मिल्की वे। हमारे आकाश गंगा या गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है। और इस ब्रह्मांड में जो ये जो गैलेक्सी दिख रहा है आपको, ये भी करोड़ों की संख्या में भाई, अनगिनत है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं। सोच रहे हो, समझ रहे हो, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी है इस यूनिवर्स में। इस यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं और एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार हैं और एक स्टार हमारा सन है। तो एक स्टार सिस्टम के हम लोग एक स्टार सिस्टम के अंदर हम लोग रह रहे हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है क्या। तो दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है प्लैनेट्स हैं, ग्रह, एस्टेरॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हैं, गैस हैं ढेर प्रकार के, डिफरेंट प्रकार के, मून्स हैं, कई बहुत प्रकार के, बहुत मून्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, और ड्वार्फ प्लैनेट हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में 8 प्लैनेट है, 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रह को हमने 2 भागों में बांट रखा है। एक है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल। दूसरा है जोवियन, जोवियन। देखिए दोस्तों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इसको कहते हैं क्योंकि वो रॉकी होता है, रॉकी होता है और सॉलिड होता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कैसा होता है, रॉकी होता है और सॉलिड होता है। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के अंदर 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। तो मरकरी को क्या कहते हैं हम, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो 4 जो प्लैनेट है वो कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं। देखो दोस्तों ये जो मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स है ना, ये साइज में छोटे होते हैं इन चारों से, और रॉकी होते हैं, सॉलिड होते हैं, इसलिए हम इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। और इनको जोवियन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइज में बिग है, काफी बिग है साइज में, इसलिए इनको जोवियन कहते हैं। तो जोवियन के अंदर भी 4 प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब हम बात करते हैं जुपिटर और सैटर्न की। तो दोस्तों ये जो जुपिटर और सैटर्न है इसको हम बोलते हैं गैस जाइंट्स, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न किससे बना हुआ है, गैस से बना हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गैस जाइंट्स। और यूरेनस और नेपच्यून को क्या बोलते हैं हम, आइस जाइंट्स, आइस जाइंट्स। क्योंकि यूरेनस और नेपच्यून किससे बना हुआ है, आइस से बना हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आइस जाइंट्स। जुपिटर को हम हिंदी में बृहस्पति कहते हैं, सैटर्न को शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। अब देखो 8 जो प्लैनेट है इनमें से सबसे साइज में बिग कौन सा प्लैनेट है, जुपिटर। जुपिटर साइज में सबसे बड़ा है भाई, साइज में सबसे बिग है जुपिटर। और साइज में सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, मरकरी। मरकरी साइज में सबसे छोटा प्लैनेट है। अब देखो सूर्य से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है, तो नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर है। और सूर्य से, सन से सबसे नजदीक वाला प्लैनेट बुध। मरकरी भाई सब सन से सबसे नजदीक है। अब समझ लेते हैं दूरी, डिस्टेंस कितना कितना है सबका, सन से कितना कितना डिस्टेंस है। तो देखो सन और अर्थ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, 1 AU। मतलब सन और अर्थ, ये रहा हमारा अर्थ, तो सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है ना उसको हम क्या कहते हैं, 1 AU। AU मतलब क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं, लगभग 151 मिलियन किलोमीटर को हम क्या बोलते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहाँ पे सन और अर्थ की दूरी है 1 AU, मतलब 151 मिलियन किलोमीटर। तो सन और मरकरी की दूरी कितनी हुई, 0.4, क्योंकि सबसे नजदीक कौन सा है, मरकरी है। वेनस की 0.7, अर्थ का 1, सन मार्स की दूरी 1.5 और सन से देखो जुपिटर कितना दूर है,
इस हिसाब से धरती से भी बहुत दूर है, 4.2 AU हो गया, मतलब कि सॉरी हाँ 4.2, मतलब अर्थ से जुपिटर 4.2 AU दूर है धरती से। लेकिन सन से बात करें तो 5.2, कितना दूर है ये देखो 9.6 AU है ये सैटर्न, यूरेनस 19.2 AU और नेपच्यून 30 AU। भाई बहुत दूर है ये सब चीज। अब देखो, अब हम समझ लेते हैं, ये हो गया हमारा प्लैनेट के बारे में। 8 प्लैनेट, प्लैनेट कितने हैं 8 हैं, ठीक है। देखो 8 प्लैनेट हैं जो कि हमने डिस्कवर करा है, खोज करा है, कैमरा लगा के, टेलीस्कोप लगा के, सैटेलाइट भेज के देखा है। और भी प्लैनेट हो सकते हैं, बाद में मतलब कि हो सकता है कि टाइम के साथ साथ हमको और भी प्लैनेट दिख जाए, मतलब 1-2 प्लैनेट तो और दिख ही जाएगा टाइम के साथ साथ, हमको लग रहा है ऐसा। अब देखो यहाँ से समझ में आया प्लैनेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड्स की बात करते हैं, एस्टेरॉइड्स की बात करते हैं। तो दोस्तों एस्टेरॉइड्स किसको कहते हैं? तो देखो एस्टेरॉइड्स होते हैं रॉकी पार्टिकल्स, रॉक के बने होते हैं, गैस के बने होते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि जब प्लैनेट बन रहे थे ना, ग्रह बन रहे थे, तो उससे जो टूटा हुआ पार्ट है ना, मतलब उससे जो टूटा हुआ पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड कहते हैं। और ये एस्टेरॉइड साइज में काफी बिग होते हैं। लगभग इसका डायमीटर जो होता है ना एस्टेरॉइड का 400 से 500 किलोमीटर का होता है। मतलब कि जो जितना बड़ा दिल्ली है हमारा, मतलब बहुत बड़ा है, दिल्ली के साइज का होता है एस्टेरॉइड, और छोटा भी होता है। तो देखो जितने भी एस्टेरॉइड है वो सोलर सिस्टम में कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पे, इस एरिया में। मतलब इस एरिया में बहुत सारे एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट। और ये इसकी दूरी सन से कितनी है? 2.8 AU, और धरती से कितनी होगी? 1.8, -1 बस माइनस कर दो, तो 2.8 AU है धरती से दूरी इसकी एस्टेरॉइड बेल्ट की। सन से कितना दूर है? 2.8 AU। अब देखो यहाँ पे एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, क्या आपको देखो लगभग 1.5 लाख प्लस एस्टेरॉइड हमने डिस्कवर कर लिया। 1.5 लाख प्लस एस्टेरॉइड हमारे सोलर सिस्टम में, 1.5 लाख प्लस एस्टेरॉइड है भाई, और इसको हमने डिस्कवर कर लिया। 1,47,000 एस्टेरॉइड हमने डिस्कवर कर लिया है। और देखो यहाँ पे एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, और एस्टेरॉइड पाए जाते हैं L3 और L4 पॉइंट पे। अगर आपने लैग्रेंज पॉइंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, इसमें हमने बताया कि L3 L4 पॉइंट क्या है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि 2 प्लैनेट है ना, मतलब सन और अर्थ के बीच में, मतलब 2 भारी मास के बीच में जो पॉइंट होता है यहाँ पे L3 और L4, मतलब यहाँ पे ना ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इक्वल हो जाता है 2 प्लैनेट का। तो यहाँ भी एस्टेरॉइड पाए जाते हैं। मार्स में भी होगा L3 L4, तो यहाँ भी, जुपिटर में भी है तो यहाँ भी, इसमें भी, यहाँ। और यहाँ पे जो एस्टेरॉइड पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोजन्स बोलते हैं। L3 L4 पॉइंट पे जो एस्टेरॉइड पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोजन्स बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मून्स की, कि हमारे सोलर सिस्टम में मून्स कितने हैं। तो दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में जो मून्स है ना वो 150 हैं। 150 मून हमने डिस्कवर कर लिया। 150 मतलब 150 मून हमने डिस्कवर कर लिया, और भी मून हो सकते हैं। तो ध्यान से देखना, पहले समझो कि मून किसको कहते हैं। देखो प्लैनेट हम उसको कहते हैं जो चक्कर लगाए सन का, और इसकी हैबिट कुछ अलग होती है। हम किसी और वीडियो में बताएंगे अलग से कि प्लैनेट एक्चुअली में है क्या। लेकिन 8 प्लैनेट है और ये सन की परिक्रमा करती है, इसलिए इसको हम प्लैनेट कहते हैं। लेकिन जो मून्स है ना, जो मून्स है वो सन की परिक्रमा नहीं करती है, वो जो प्लैनेट है ना प्लैनेट की परिक्रमा करती है, मतलब धरती का चक्कर लगाती है, या जितने भी प्लैनेट है इस प्लैनेट की परिक्रमा करेगी, इसलिए इसको हम मून बोलते हैं। तो मरकरी और वेनस के पास क्या है? मून नहीं है भाई, इनके पास मून नहीं है, ये मूनलेस है ये मूनलेस है भाई, मरकरी और वेनस मूनलेस है, यहाँ पे है ही नहीं मून। लेकिन अर्थ के पास एक मून है, अपना मून, अपना चंदा मामा है अर्थ के पास। मार्स के पास 2 मून है, मतलब 2 चक्कर, 2 मून मार्स के अगल बगल घूम रहे हैं। जुपिटर के पास दर्जनों है भाई, 12 मून है, 12 मून डिस्कवर हो चुका है, दर्जन की बात कर रहे हैं। सैटर्न के पास भी 12 है मून, इसके पास 12 मून है। यूरेनस के पास भी 10 है, इसके पास 10, और नेपच्यून के पास भी 10 है, इसके पास भी 10 मून है। देखो सैटर्न के पास क्या है? रिंग सिस्टम है ऑलरेडी, और यूरेनस के पास भी क्या है? रिंग सिस्टम। देखो ये जो जितने भी जोवियन प्लैनेट है ना इनके पास रिंग सिस्टम है, मतलब इनके चारों बगल ना जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हो गए, रॉकी पार्टिकल्स, वो इनके चारों बगल घूमती रहती है, इन चारों, क्योंकि साइज में भी है, दूर भी है धरती से, इसलिए इनके पास रिंग सिस्टम है इस सैटर्न के पास। समझ में आया? और 150 प्लस मून है। अब देखो तो दोस्तों 5 ड्वार्फ प्लैनेट हमने डिस्कवर कर लिए हैं, 5 ड्वार्फ प्लैनेट, छोटे छोटे प्लैनेट। इनका नाम है प्लूटो। सबसे पहला प्लूटो क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लूटो, इरिस, सीरिस, हेमिया, मेकमेक। साला नाम भी कैसा है यार इन लोगों का। हम लोग डिस्कवर करते इसलिए बोलते हैं यार इंडिया को आना चाहिए, आगे आना चाहिए साइंस में, तब ना हम लोग अपने हिसाब से नाम डिस्कवर करते हैं। इसका नाम रखते हैं रामू, श्यामू, पप्पू, मेक पता नहीं कुछ भी नाम ये लोग रख देते हैं। चलो तो देखते हैं, समझते हैं। सन,
अब देखो ये जो ड्वार्फ प्लैनेट है वो सोलर सिस्टम में होते कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे तो 8 प्लैनेट है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो, और यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट, मतलब ये हमारा हो गया टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और ये जोवियन मतलब मरकरी से हो गया, और सबसे लास्ट पे नेपच्यून था। अब देखो इसकी दूरी कितनी थी 30 AU। अब यहाँ पे इस एरिया में ना क्यूपर बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट, यहाँ पे क्या है क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट। दोस्तों क्यूपर बेल्ट जो है ना ये सन से 50 AU, मतलब 50 AU की दूरी पे है, 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पे है क्यूपर बेल्ट सन से। और धरती से कितना हो गया 49 AU, और बहुत लंबा चौड़ा है भाई ये, लगभग मतलब कि 10 AU का तो होगा ये घना क्यूपर बेल्ट है। और क्यूपर बेल्ट में ही यहाँ पे प्लूटो है हमारा, और क्यूपर बेल्ट में ही ड्वार्फ प्लैनेट है, इसी के अंदर ढेर सारे ड्वार्फ प्लैनेट डिस्कवर हुए हैं क्यूपर बेल्ट पे। देख लो कि कहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। क्यूपर बेल्ट 50 AU, सन से 50 AU की दूरी पे है क्यूपर बेल्ट, और यहाँ भी ड्वार्फ प्लैनेट है, प्लूटो यहाँ पे है, और ये सब भी यहीं पे है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन ये सब भी यहीं पे है, यहीं पे क्यूपर बेल्ट में। अब ध्यान से देखना, ये जो क्यूपर बेल्ट है सन से कितना है 50 AU दूर। अब क्यूपर बेल्ट के बाद क्या है, क्यूपर बेल्ट के बाद क्या है, तो दोस्तों क्यूपर बेल्ट के बाद है ओर्ट क्लाउड। क्या है ओर्ट क्लाउड, यहाँ पे ओर्ट क्लाउड है क्यूपर बेल्ट के बाद, ओर्ट क्लाउड, ओर्ट क्लाउड। अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में, लेकिन पहले समझ लो कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट्स से क्या गया था, कॉमेट्स के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों कॉमेट्स कैसा है, रॉकी पार्टिकल्स है, गैस का बना हुआ, रॉकी पार्टिकल्स है, गैस का बना हुआ है, आइस का, रॉक मतलब आइस से बना हुआ पार्टिकल्स है, गैस से बना हुआ पार्टिकल है, रॉक से बना हुआ पार्टिकल है। और ये जो कॉमेट्स है ना, ये यहाँ भी पाए जाते हैं क्यूपर बेल्ट में, और ओर्ट क्लाउड में भी पाए जाते हैं। और ये जो कॉमेट्स हैं अगर सन के नज़दीक आ जाए, मतलब क्यूपर बेल्ट से निकल के अगर सन के नज़दीक आ जाए ना, तो ये ब्रस्ट हो जाता है, इनमें आग लग जाती है, समझ में आया, इनमें आग लग जाती है क्यूपर बेल्ट मतलब कॉमेट्स में। कॉमेट्स और एस्टेरॉयड में यही अंतर, ये साइज में छोटे भी होते हैं कॉमेट्स, लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इतने, मतलब ये इतने छोटे होते हैं साइज में किलोमीटर के हिसाब से, फिर भी बहुत बड़ा हुआ लेकिन छोटे होते हैं साइज में कॉमेट्स, समझ में आया। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का बाउंड्री कहाँ तक है, हम अपने सोलर सिस्टम के बाउंड्री को कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये प्लानिट के बारे में आप सब कुछ के बारे में डिस्कस कर ही लिया। अब बाउंड्री की बात करते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम है कहाँ तक, अब इसके बाद नहीं है, इसके बाद खत्म, इसके बाद कुछ और है। तो देखिए दोस्तों ये सन हो गया, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 प्लैनेट टेरेस्ट्रियल हो गए, और ये जोवियन, यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट हो गए। अब इसके बाद क्या है क्यूपर बेल्ट, बताया अभी, यहाँ पे क्या है क्यूपर बेल्ट, कितनी दूरी है ये 50 AU। अब देखो दोस्तों क्यूपर बेल्ट के बाद ना एक एरिया आता है यहाँ पे, टर्मिनेशन शॉक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं टर्मिनेशन शॉक, टर्मिनेशन शॉक, ठीक है। और इसके बाद एक एरिया आता है जिसको हम बोलते हैं हेलियोपोज, हेलियोपोज। लगभग इसकी दूरी ना 70 से 90 AU दूर है, ये एरिया 70 से कितना 90 AU दूर है। और ये जो हेलियोपोज वाला एरिया है ना, ये लगभग 123 AU, मतलब कि 123 AU सन से, और धरती से कितना हो गया 124, एक माइनस कर दो तो 124 AU दूर है। अब यहाँ पे इस एरिया में है ओर्ट क्लाउड, ओर्ट क्लाउड, इस एरिया में क्या है ओर्ट क्लाउड, और इसकी दूरी कितनी है 2000, मतलब 2000 से लेकर 2000 ही हो गया ना, हाँ 2000 से लेकर, ये जो है बहुत घना है भाई, लाखों, हम लाख की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लाख की बात कर रहे हैं, 2000 से लेकर लाख AU, मतलब 2000 से स्टार्ट होता है ये ओर्ट क्लाउड, और लाख पे जाके खत्म होता है, बहुत दूर है ये ओर्ट क्लाउड, समझ रहे हो कितना दूर है। अब देखो ये जो टर्मिनेशन शॉक है और हेलियोपोज है, इस यहाँ तक के एरिया को, ये जो क्या है हेलियोपोज, यहाँ तक एरिया क्या बोलते हैं हम हेलियोस्फीयर, हेलियोस्फीयर क्या बोलते हैं हेलियोस्फीयर। जैसे ये हमारा सन है ना, तो सन को कवर करने के लिए, सन को शील्ड करने के लिए यहीं तक है, मतलब हमारी जो सोलर सिस्टम की जो सीमा है ना, ये हेलियोपोज तक ही है, हेलियोपोज तक सोलर सिस्टम का सीमा है। और ये हमने कैसे डिसाइड किया है, देखो क्या हम इस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं क्या, कि सन से जो रोशनी निकल रही है, तो सन से तो रोशनी निकल रही है, अब मान लो कि सन से रोशनी निकल रही है, अब जहाँ पे सन की रोशनी खत्म हो जाए, मतलब वहां तक हमारा सोलर सिस्टम, इसी हिसाब से डिसाइड करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कितना भी दूर जाए ना, तो सन से जो रोशनी निकल रही है वो खत्म नहीं होने वाला है भाई। जैसे हम लोग कितने सारे स्टार देखते हैं, तो स्टार की रोशनी तो आ ही रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि सन का वहां तक सोलर सिस्टम, ये तर्क गलत था। दूसरा था कि ग्रेविटी, सन के पास क्या है ग्रेविटी, तो जहां पे सन का ग्रेविटी खत्म हो जाए वहां पे सोलर सिस्टम खत्म, मतलब कि वहीं तक है सोलर सिस्टम। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि सन की ग्रेविटी हमेशा कहीं ना कहीं हल्का फुल्का लग ही जाता है, कितना भी दूर जाओ तुम, सन का ग्रेविटी ये भी डोमिनेंट नहीं है।
समझ में आया? देखो ये जो बाउंड्री डिफाइन करने की बात है ना, जैसे कि समझो कि जैसे हम लोग टेबल टेनिस खेलते हैं, तो टेबल टेनिस का बाउंड्री पता है, दिखता है हमको, विजिबल है, लेकिन किसी शहर का बाउंड्री दिखता है कि इस शहर, एक शहर और दूसरे शहर का बाउंड्री, ये विजिबल नहीं है, वो डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे ही सोलर सिस्टम का, तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स चाहिए, मतलब कुछ बहुत अनोखी फीचर्स चाहिए, तो हम डिफाइन कर सकते हैं बाउंड्री के बारे में। तो हेलियोस्फीयर, अब देखो कहाँ पे थे हम, हाँ यहाँ पे थे, मतलब लाइट से, मतलब सन की लाइट से डिफाइन नहीं कर सकते कि सन का लाइट कहाँ तक पहुँच रहा है, वो तो बहुत दूर तक पहुँचेगा, तो उससे सोलर सिस्टम को डिफाइन नहीं कर सकते। ग्रेविटी से डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ है जिससे हम एक चीज़ है जिससे हम सोलर सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या है? सोलर विंड। सोलर विंड दोस्तों, ये सोलर विंड अगले वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करेंगे। सोलर विंड क्या है? सन से जो हवा निकलती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? सोलर विंड। और ये जो हवा होती है ना, वो चार्ज पार्टिकल्स होती है, चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, मतलब इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और ये प्लाज्मा के फॉर्म में होते हैं, प्लाज्मा। चार्ज समझ में आ रहा है? जैसे इसको हम रब कर दें तो ये चार्ज हो गया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो चार्ज पार्टिकल्स है, पॉजिटिव निगेटिव वाला, तो ये चार्ज पार्टिकल्स है। और ये कौन से स्टेट में होते हैं? प्लाज्मा स्टेट में। मैटर के 5 स्टेट होते हैं ना, सॉलिड स्टेट, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टाइन, प्लाज्मा, तो ये प्लाज्मा स्टेट में होते हैं, और ये सन से निकलता रहता है, सन से निकलता है ये प्लाज्मा, चार्ज पार्टिकल्स। तो चार्ज पार्टिकल्स की जो एरिया है ना, सन से जो निकल रहा है, उसी को क्या कहते हैं हम? सोलर विंड। सोलर विंड। तो ये जो सोलर विंड जहां पे जाके खत्म हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं कि हाँ भाई हमारे सोलर सिस्टम की सीमा खत्म, अब इसके बाद सोलर सिस्टम नहीं है। तो ये जो ये जो हम अभी यहाँ पे जो घेरा लगाए हैं, बस हेलियोपॉज तक ही है हमारा, हेलियोपॉज तक ही ये जो सोलर विंड का असर है वो हेलियोपॉज तक ही दिखता है, इसके बाद नहीं दिखता है। इसलिए इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? हेलियोस्फीयर। हेलियोस्फीयर। देखो ऐसे समझो, छोटा सा एरिया में यहाँ पे समझो, मान लो कि ये सन है सेंटर में, ठीक है। अब सन को कवर करके कौन रखे है? पूरा हेलियोस्फीयर। हेलियोस्फीयर में हेलियोस्फीयर है, बस उसके बाद क्या है? इंटरस्टेलर स्पेस है। इसके बाद क्या है? हेलियोस्फीयर के बाद इंटरस्टेलर स्पेस। ये जो ओट क्लाउड दिख रहा है ना आपको, ये कहाँ पे? इंटरस्टेलर स्पेस में ओट क्लाउड। और ओट क्लाउड के बाद बहुत, मतलब कि लाखों के, मतलब 2-3 लाख दूर जाओ ना तुम, तो यहाँ पे मिलेगा तुमको प्रोक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी। मतलब सूरज से सबसे नजदीक वाला तारा यही है ना, प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा ए बी, तो ये सबसे नजदीक है, तो वो वहां पे मिलेगा, ठीक है। इतना दूर है, समझ रहे हो कितना दूर है। तो ये सन को पूरा कवर करने वाला जो, जिसको क्या बोलते हैं हम? हेलियोस्फीयर। मतलब सन, हमारा जो सन है वो ढका हुआ है पूरा हेलियोस्फीयर से, सोलर विंड के कारण। और हेलियोस्फीयर में क्या है? सोलर विंड निकलता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पूरा को हेलियोस्फीयर बोलते हैं। अगले वीडियो में सबको डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, टर्मिनेशन शॉक, हेलियोपॉज, इस सब के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा और बता दूं कि 1977 में, 1977 में नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, वायेजर 1, जो कि अभी भी, वायेजर 1 और वायेजर 2, जो कि स्पेस में अभी भी ट्रेवल कर रहा है। कितना? 1977 में भेजा था, अभी भी। और ये जो स्पेसक्राफ्ट है ना, लगभग, मतलब ये जो पहला मतलब कि वायेजर 1 और वायेजर 2, तो वायेजर 1 पहला स्पेसक्राफ्ट है जो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचा है। इंटरस्टेलर स्पेस मतलब कि 123 AU है ना, 123 AU को क्रॉस करके यहाँ पे इस एरिया में पहुंच चुका है वायेजर 1, और वायेजर 2 भी यहाँ पे पहुंच चुका है इस एरिया में। वायेजर 1 शायद 2012 में पहुंचा था, और 2016 में वायेजर 2 पहुंचा था इस एरिया में। और अभी जो वायेजर 1 की दूरी है ना, वो लगभग 151 AU दूर है। अभी भी वो ट्रैवल कर ही रहा है वायेजर 1, लगभग 2025 में जाके इसका फ्यूल खत्म होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए इन सब चीज़ों के बारे में जो रह गया, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।